हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती जो 21,000 पदों पर निकली हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी एक ही बार में आज हम ख़त्म करेंगे। पॉलिटी से क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है संविधान का स्रोत। जैसा कि जानते हैं, अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यूएसए से क्या क्या शामिल किया गया है? यूएसए से शामिल किया गया हमारा प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 37 जुडिशियल रिव्यू। साउथ अफ्रीका से शामिल किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में मौजूद है। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकाल का उपबंधन लिया गया है। वहीं ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद, संसदीय प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची ली गई है। संवर्धित सूची है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाए, लेकिन ज़्यादा केंद्र की मान्यता होगी। कनाडा से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद लिया गया है। डीपीएसपी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है अनुसूची। अनुसूची शेड्यूल। भारतीय संविधान के निर्माण के समय 8 अनुसूची थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। हमारा पहला अनुसूची है संघ तथा राज्य के बारे में बताता है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 1 से ही हमें किसी राज्य का विशेष इन्फॉर्मेशन पता चलता है। जैसे कि हमें बिहार के बारे में जानना होगा, उसका क्षेत्रफल कितना है, राजधानी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, साक्षरता क्या है, लिंगानुपात क्या है, वो हमें अनुसूची 1 में पता चलेगी। अनुसूची 2 में है वेतन। सरकारी पदों पे जो होते हैं उनके वेतन के बारे में अनुसूची 2 में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वेतन राष्ट्रपति का होता है जो 5 लाख है। उसके बाद उपराष्ट्रपति 4 लाख हैं। उसके बाद सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 और वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज का 2,50,000 है। चलिए, तो हम जानते हैं अनुसूची 3 के बारे में। अनुसूची 3 शपथ। बड़े बड़े पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है। एमएलए, एमएलसी, एमपी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है। अब हमारा हो गया अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है, राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। सबसे अधिक राज्यसभा सीट किस स्टेट का है? तो हमारे उत्तर प्रदेश। 31 राज्यसभा सीट वहाँ से आती है। और बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है? 16। अनुसूची 5 में है एससी तथा एसटी के प्रशासन की चर्चा। निचली जाति और जनजाति के बारे में है अनुसूची 5 में। वहीं अनुसूची 6 हमारी बताती है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा। वो 4 राज्य कौन कौन है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इसको याद करने के एक शॉर्ट ट्रिक है एटीएम में। ये एटीएम में याद कर लीजिएगा। हमारा आया अनुसूची 7। अनुसूची 7 में है शक्तियों का विभाजन। तो शक्तियों का विभाजन 3 भाग में होता है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। संवर्धित सूची में पहले 47
विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था, उसमें 5 विषय राज्य सूची के जो थे उसे संवर्धित सूची में लाया गया था। वहीं इसका जो पहले 66 था तो 61 हो गया, और इसका जो पहले 47 था तो 52 हो गया। अब आइए अनुसूची 8। अनुसूची 8 जो है, अनुसूची 8 में भारतीय भाषाओं की चर्चा है। पहले भारत में 14 भाषाएं थे, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो पहले 14 भाषाएं थे, अब 22 भाषाएं हैं। तो वो 8 भाषाएं कब कब बढ़ी उसके बारे में जानते हैं। तो हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967 जो हुआ था, उसी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ, उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसमें से हमारा बिहार का जो भाषा है मैथिली। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि भारतीय संविधान में बिहार के कितने भाषाओं की चर्चा है। तो आप बताएंगे 4, हिंदी, मैथिली, उर्दू और भोजपुरी। अनुसूची 9, फर्स्ट संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में जो हुआ था, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, वही भारतीय अनुसूची 9 में जोड़ा गया। अनुसूची 10, दल बदल। दल बदल जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया, उसे अनुसूची 10 में रखा गया। दल बदल जैसे जानते हैं, दल बदल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। तो दल बदल जो होता है, जैसे आप बीजेपी से चुनाव लड़ें और कोई जो है कांग्रेस से चुनाव लड़ा, तो आप चुनाव जीतने के बाद अगर आप बीजेपी के टिकट से चुनाव जीते हैं तो बाद में आप कांग्रेस के दल में नहीं जा सकते हैं। इसी को कहते हैं दल बदल। इस पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अनुसूची 11, अनुसूची 11 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। और अनुसूची 12, 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका को जोड़ा गया। नगर पालिका में कुल 18 विषय होते हैं, और पंचायती राज व्यवस्था में हमारे 29 विषय होते हैं। पंचायती राज, हाँ नोट करिएगा, बिहार पंचायती राज व्यवस्था एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है, प्रावधान किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जिसे जीवन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान निर्माण के समय टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। एक जो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर 300वां अनुच्छेद में डाल दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से बाहर करके भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में डाल दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वहीं बस इतना क्वेश्चन रहेगा, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है।
हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 में है, अल्पसंख्यकों के हितों का संबंधी अधिकार जो 29 से 30 में है, और संवैधानिक औपचारिक अधिकार जो आर्टिकल 32 में है। तो समता का अधिकार के बारे में जानते हैं। राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता को हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, वहीं विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वही हम बताएंगे और दूसरा कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, मतलब जो होता है छुआछूत जिसको कहते हैं, वही छुआछूत को समाप्त करने के बारे में अनुच्छेद 17 में दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। वैसे आपको ऊपर से बता दे तो अनुच्छेद 15 में जो है किसी लिंग, जाति, धर्म को देखकर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 16 में है सरकारी पदों पे सभी को समान अधिकार। चलिए दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे आर्टिकल 19 से 22 में है। तो हम अनुच्छेद 19 के बारे में पढ़ेंगे। 19 आर्टिकल 19 में है, उसमें आप ए बी सी डी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 का पहला जो है ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता भी इसी में है। दूसरा बी में है सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा सी है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। डी है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। ई में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। और जो छठा था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, उसके जगह है पूरे भारत में कहीं अधिवास करने की स्वतंत्रता, मतलब रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 कहता है एक गलती का एक ही सज़ा होगा। सज़ा उस कानून के आधार पर दिया जाएगा जिस वक्त उन्होंने अपराध किया। जैसे कि हम 2020 में अपराध किए तो हमें 2025 के कानून के अनुसार अपराध सज़ा नहीं दिया जा सकता है। जो 2020 में उस दंड के लिए सज़ा था उसी के अनुसार दिया जाएगा। उस व्यक्ति को तब तक दोषी करार नहीं दिया जाएगा जब तक कि न्यायालय उसे दोषी करार न दे। और अनुच्छेद 21 में है लाइफ एंड लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता और मरने की स्वतंत्रता। जो आप कभी कभी बिना हेलमेट का जो आपका चालान करता है वो आपके जीने की स्वतंत्रता के कारण करता है, क्योंकि सभी को जीने की अधिकार है। और यही दो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और 21, जो आपातकाल के समय भी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 21A में जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो इसमें जोड़ा गया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी तो वो वारंट दिखाएगी, 24 घंटा के अंदर आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगी। और तीसरा, आप अपने अनुसार वकील चुनने का आपको अधिकार रहेगा। आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार रद्द नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। 23 में है बलात्सर्म और बेगारी, मतलब कि ज़बरदस्ती आप किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, और बेगारी किसी से नहीं, मतलब फोर्सफुली किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। जबरन मजबूरी पर रोक, यह है हमारे आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं।
अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, और आपको जैसे हिंदू धर्म में टिक्की रखने का, मुस्लिम धर्म में टोपी पहनने का, और सिख धर्म में तलवार रखने का, सिख धर्म में हाँ तलवार और पगड़ी पहनने का स्वतंत्रता होता है। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कोई भी धर्म के व्यक्ति या किसी भी धर्म के व्यक्ति कोई भी पूजा या नमाज कर सकता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों के लिए रखे धन पर टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। पांचवा है अल्पसंख्यकों के हितों संबंधी अधिकार, 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक का संस्कृति और भाषा को बचाए रखना, और अनुच्छेद 30 जो है, अगर अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने का संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। नोट, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है, जो पैतृक संपत्ति होते हैं, मतलब पूर्वज का संपत्ति, जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, मतलब जैसे दादा के बाद पापा, पापा के बाद मेरा, ऐसा हुआ पैतृक संपत्ति। और अनुच्छेद 19 एफ में जो था, जो खुद के द्वारा अर्जित संपत्ति था, वर्तमान में 300 ए में है, ये दोनों को हटा दिया गया है और संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संवैधानिक औपचारिक अधिकार, हमारा छठा है संवैधानिक औपचारिक अधिकार, जो आर्टिकल 32 में है। रीट, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी होता है। रीट, इसको याद करने का तरीका है बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिरोध, परमादेश, उसका से उत्प्रेषण, अधिकार से अधिकार परीक्षा, मौलिक अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करता है। अब आते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 है। इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। यह प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, मतलब जो है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। जैसे कि कोई रोड बना रहा है तो उसमें अगर धांधली होता है तो आप इसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, वहीं मूल अधिकार जो है न्यायालय में बाध्य योग्य है। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी की परिभाषा है, वहीं अनुच्छेद 37 में है डीपीएसपी न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं होगा। अनुच्छेद 38 में है लोक कल्याण, अनुच्छेद 38 के तहत ही हमें राशन कार्ड दिया जाता है और उसके थ्रू राशन मिलता है। अनुच्छेद 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 39 ए है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें निःशुल्क विधि सहायता कहें तो सरकारी वकील जो आपको फ्री में मिलता है। इम्पोर्टेंट ये भी है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज्य व्यवस्था हटाया। भाग 9 से 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। पहले यह भाग 9 में था, अब इसको भाग 9 में इसको
संवैधानिक सॉरी पहला पंचायत जो है राजस्थान के नागौर है, जो 20 अक्टूबर 1959 को बना था। अनुच्छेद 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक सहायता, विवाह और तलाक का नियम कानून सभी धर्मों के लिए बराबर होगा, लेकिन रीति रिवाज अलग हो सकते हैं। मतलब कि सभी धर्मों के लिए जो होगा विवाह का कानून बराबर होगा, लेकिन रीति रिवाज अलग। कहने का मतलब है जैसे कि हिंदू धर्म में अलग तरीके से शादी होता है, मुस्लिम धर्म में अलग तरीके से शादी होता है, सिख धर्म में अलग तरीके से शादी होता है, जैन धर्म में अलग तरीके से शादी होता है। पहला राज्य जिन्होंने यूसीसी अपनाया तो कौन है? गोवा। अनुच्छेद 47 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 47 नशीले पदार्थों बैन करना तथा बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना सरकार का कार्य होगा। अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार में शराब बंद है। अनुच्छेद 48 दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाना। और अनुच्छेद 48A में है पर्यावरण वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा के बारे में बात करना, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। यहीं पे हमारा DPSP खत्म होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व खत्म होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन भारतीय संविधान भाग 20 में है, भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। हम इसमें सभी संविधान संशोधन नहीं पढ़ेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होगा वही पढ़ेंगे। पहला संविधान संशोधन 1951 जो कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया, लैंड रिफॉर्म के बारे में, भूमि सुधार। 7वां संविधान संशोधन में क्या है? 7वां संविधान संशोधन 1956 2 राज्यों का एक राज्यपाल होगा, हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, और 2 राज्यों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। 18वां संविधान संशोधन 1966 पेप्सू का पुनर्गठन किया जाता है। पेप्सू का फुल फॉर्म पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू जब टूटता है तो वो चार भागों में विभाजित होता है। पहला एक पंजाब स्टेट बनता है, दूसरा हिमाचल प्रदेश बनता है, तीसरा चंडीगढ़ जो यूटी है, और चौथा हरियाणा। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य की दर्जा दिया जाता है। सह राज्य कहे तो पहले सिक्किम एक देश था, जब भारत में सिक्किम मिलना चाहा तो पहले उसने शर्त रखा कि हम पहले भारत में रह करके देखेंगे, उसके बाद हम इसमें मिलेंगे। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत में 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें 59+ प्रावधानों को संविधान में चेंज किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सरदार स्वतंत्र समिति की सिफारिश पर यह संविधान संशोधन हुआ था। इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। निःशुल्क विधि सहायता 39A में जो दिया गया था, इसी में जोड़ा गया था 48A पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की सुरक्षा। लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। आपातकाल प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लागू होगा। आपातकाल इंदिरा गांधी जो इसमें कर दी थी, आपातकाल प्रधानमंत्री के सिफारिश पर लागू होगा। अनुसूची 7 राज्य सूची में 5 सब्जेक्ट को निकालकर संवर्धित सूची में किया गया। जो पहले राज्य सूची में 5 सब्जेक्ट थे उसको संवर्धित सूची में गया था।
और इसी में एक जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य, जो कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। चौलीसवां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी भाई देसाई के द्वारा लाया गया था। इसमें लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। तीसरा, राष्ट्रपति आपातकाल मंत्रिमंडल के सिफारिश पर होगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने कर दिया था कि प्रधानमंत्री चाहे तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है। आंतरिक अशांति को रिमूव करके सशस्त्र विद्रोह को ऐड किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 एंटी डिफेमेशन लॉ, दल बदल निरोध कानून, जो कि 1985 में आया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 निर्वाचन आयोग को 1 सदस्य से 3 सदस्य बनाया गया। पहले निर्वाचन आयोग में 1 ही सदस्य होते थे। भारत के पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे सुकुमार सेन, सुकुमार। इसी में मतदान के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। फिलहाल में निर्वाचन आयोग के मुख्य सदस्य गणेश कुमार हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा की स्थापना किया गया। और 70वां संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में हिस्सेदारी दी गई दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा में। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला और 11वीं अनुसूची में ऐड किया गया, जिसमें कि 29 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसको 12वीं अनुसूची में जगह दिया गया नगरपालिका को, इसमें 18 विषय हैं। यहाँ पे हमारा 51वां संविधान संशोधन मंत्री परिषद के संख्याओं को फिक्स किया गया, मतलब कि लोकसभा के टोटल सदस्य का 15% ही मंत्री मंडल में या मंत्री परिषद में रह सकते हैं और विधानसभा पे भी यही रूल लागू होगा। 101वां संविधान संशोधन 2017 जीएसटी को ऐड किया गया, ये इम्पोर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत ही जीएसटी को ऐड किया गया। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में ईडब्ल्यूएस मतलब 10% का आरक्षण देगा, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, जो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौजूद है। सर्वसम्मति समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको जोड़ा गया। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटी न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। हमारा अगला टॉपिक होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी, यही होगा, इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाग 5 में है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। यह भारत का सर्वोच्च पद जो है राष्ट्रपति का होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 12 साल 107 दिनों तक राष्ट्रपति रहे, जो सबसे लंबे समय तक रहे। इसको याद करने का एक ट्रिक है, पकानी फोका दियो दशमा। जैसे
आर्टिकल 52 में जो है पद के बारे में पूछा है, राष्ट्रपति के पद। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। आर्टिकल 55 में कोटा, राष्ट्रपति का कोटा, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं एक ही राष्ट्रपति। इसी के तहत राजेंद्र प्रसाद जी 12 साल 107 दिनों तक रहे थे। योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि भारत के नागरिक होने चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, दिवालिया नहीं मतलब पागलपन नहीं होना चाहिए। इसी में आ गया 59 में दशा मतलब वही पागलपन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 60 में है शपथ की चर्चा, और 61 में है महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है अगर वो भ्रष्ट पाए गए तो। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इन तीनों के हेड जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन, इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। इनमें भाग लेते हैं लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे, तथा दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। लेकिन ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी इनको 57वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार मिला है। नोट, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भारत में एकमात्र व्यक्ति न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह भारत के सर्वोच्च 3 पद पर विराजमान रहे हैं। वो चीफ जस्टिस भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे। वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति जिनका मतगणना द्वितीय निर्वाचन प्रणाली से हुआ। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, इनका कार्यकाल 5 सालों का होता है। 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होता है। अनुच्छेद 57 एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद 12 साल 107 दिनों तक रहे। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता, आयु 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। राष्ट्रपति का योग्यता, इसमें पहले राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, पहले 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। प्रस्तावक मतलब जो होता है मौखिक, जैसे हम बोले कि ये खड़ा होंगे, ये चुनाव में खड़ा होंगे, ये प्रस्तावक हुआ। अनुमोदक उनको कहते हैं जो कि सिग्नेचर करते हैं, मतलब अपना साइन करते हैं, वो हुए अनुमोदक। इसी में है 15,000 जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ते हैं उनसे पहले 15,000 जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। अनुच्छेद 59 में है राष्ट्रपति का वेतन तथा दशा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है और दशा पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ सीजीआई द्वारा होता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से लिया गया। संविधान का उल्लंघन करेंगे तब इस पर महाभियोग लगेगा। लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकता है राष्ट्रपति पे। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में है। यह कोई भी सजा को ये माफ़ करवा सकते हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया। इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रेसिडेंट, मतलब महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति के बारे में।
संसद के सत्र को स्टार्ट तथा एंड राष्ट्रपति के अभिभाषण द्वारा होता है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाया जाता है, जो आर्टिकल 108 में है। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो गया तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। इसकी अध्यक्षता जो करेंगे, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, जो कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 123 में है। आपातकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा लगाया जाता है। मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, जो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो भारतीय संविधान भाग 5 में है, इसका पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रारंभ होता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन में होता है, तो आप लिखेंगे राज्यसभा। ट्रिक, उसरा निकाह चूड़ा, उसरा निकाह चूड़ा। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 64 सभापति होंगे राज्यसभा के। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति कार्यवाह, मतलब जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 66 निर्वाचन उपराष्ट्रपति का कैसे चुनाव होगा, यह आर्टिकल 66 में है। आर्टिकल 67 में है कार्यकाल उपराष्ट्रपति का। 68 में है चुनाव, इनका चुनाव कैसे होगा। और 69 में है शपथ उपराष्ट्रपति का। चलिए आइए जानते हैं। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जो लोकसभा का सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति भाग नहीं लेंगे। उपराष्ट्रपति की योग्यता, भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो, जमानत राशि 15,000 इनको भी जमा करना होता है आरबीआई के पास। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति के शपथ राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। आर्टिकल 97 में उपराष्ट्रपति के वेतन की चर्चा जो 4 लाख रुपया है। अब हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। संसद, भारत के संसद के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतीय संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 79 में है। संसद शब्द फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद के जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का आर्टिकल 81 में वर्णन है, वहीं राज्यसभा का आर्टिकल 80 में वर्णन है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद कानून निर्माण की संस्था है। राज्यसभा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सदस्यों का आवंटन चर्चा अनुसूची 4 में है। आवंटन की चर्चा अनुसूची 4 में है। राज्यसभा का एक उच्च सदन है। राज्यसभा में सदस्य की संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके का से होता है। इसका इलेक्शन में जनता भाग नहीं लेता है। राज्यसभा में मंत्री नहीं बैठते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का जिसको कहते हैं मनोनीत, जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि 80 क में वर्णित है।
राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, मतलब भंग नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्षों पर 1/3 सदस्य को पद मुक्त किया जाता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता आयु 30 साल और इसको बुजुर्गों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा का सबसे अधिक सीट यूपी में है 31, वहीं बिहार में राज्यसभा का सीट 16 है। लोकसभा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है। इसको प्रिय सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष और इसका विघटन हो सकता है, मतलब इसको भंग किया जा सकता है। यह एक अस्थायी सदन है। इसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट है। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को पीएम कहते हैं। 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर मृतहरि मेहताब नवनिर्वाचित लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाने का कार्य होता है। प्रोटेम स्पीकर कहते हैं मतलब जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते उस समय प्रोटेम स्पीकर बैठते हैं, मंत्री को शपथ दिलवाते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा मंत्री के शपथ प्रेसिडेंट के द्वारा दिलवाया जाता है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता निम्नतम आयु 25 वर्ष हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर नहीं हो, भारत का नागरिक हो। नोट: लोकसभा का पहला स्पीकर जो है जीवी मालंगकर। लोकसभा के वर्तमान स्पीकर ओम बिरला। सबसे अधिक लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश 40, बिहार में लोकसभा का सीट 40, सबसे अधिक लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश 80। संसद यहाँ पर खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। यूएसए के संविधान से यह कॉन्सेप्ट लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का। यह भारतीय संविधान भाग 5 के अनुच्छेद 124 में इसकी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज होते हैं, जिसमें 33 जज और एक CJI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या के वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना हो तो यह राष्ट्रपति के पास इसका अधिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता किसी भी हाई कोर्ट में 5 सालों तक जज रहा हो, 10 सालों तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति वाले वक्त CJI से सलाह के नियुक्ति को लिया जाता है। इसको पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाया जाता है। अनुच्छेद 125 जजों की वेतन। CJI का वेतन 2,80,000, अन्य जज 2,50,000। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट की अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे भारत में लागू होंगे। आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में है। अनुच्छेद 137 न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 137 में डिजिटल रिव्यू, मतलब यूएसए के संविधान से लिया गया है। 1960 में परंपरा दोहराई राजन वाद 1960 में पंपकम दोहराई राजनवाद और 1960 में बेरूनीवाद में इसमें जुडिशियल रिव्यू, मतलब इसमें फिर से इसको न्यायालय में ले जाया गया था। प्रस्तावना भारतीय संविधान एक का अंग नहीं है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। इसी को लेकर ये जुडिशियल रिव्यू में गए थे। 1973 में केशवानंद भारती 13 जजों की पीठ। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदलते हुए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मान लिया था। जब 1960 में
पंपंग दौड़ाई राजन बाद अब बैरूनी बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, तब 1973 में केशवानंद भारती जो 13 जजों की पीठ ने सुप्रीम के कोर्ट के फैसले को बदलते हुए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग बताया। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से तथा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन दोनों में से कोई सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान की अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को है। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में सीएजी की चर्चा है। वर्तमान में सीएजी के अध्यक्ष जो हैं संजय मूर्ति हैं। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल टर्म ऑफ द सीएजी 65 साल या फिर 6 साल, 65 साल तक होता है या फिर 6 साल तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य सीएजी नहीं बन सकता है। मंत्रिपरिषद के कोई भी सदस्य सीएजी नहीं बन सकता है। अनुच्छेद 150 में सीएजी केंद्र तथा राज्य दोनों का ऑडिट करता है। और अनुच्छेद 154 में केंद्र के लेखा का रिकॉर्ड राष्ट्रपति को देता है, वही राज्य का लेखा रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। सीएजी यहाँ पे खत्म होता है। एजी पद पोस्ट ब्रिटिश के संविधान से नियुक्त। आर्टिकल 76(1) में राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है एजी का। कार्यकाल इसका आर्टिकल 76 के 2 में वर्णन है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के द्वारा। इनके योग्यताएं जो है आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्य हो। भारत सरकार का किसी भी न्यायालय में पक्ष रखना। भारत सरकार के साथ राज्यों का मतभेद। भारत सरकार के वकीलों के रूप में महान्यायवादी के महान्यायवादी की एजी। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता है, जो भारतीय सरकार के लिए काम करते हैं। इनका दूसरा कार्यकाल है। प्रथम न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ थे। वर्तमान 16वां है RO वेंकटरमन और वर्तमान 15वां KK वेणुगोपाल। आर्टिकल 76 राज्य भारतीय संविधान के भाग 6 में है। इसमें राज्यपाल और विधानमंडल है। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा, मतलब इसमें इसका क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या क्या है, सरकार कौन सा, संप्रभुता क्या है। और राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। ट्रिक राज्यपाल के लिए राकानी कायोड़ा सस। राज्यपाल का पद 153, 154 कार्यपालिका और का औपचारिक प्रधान 155,
नियुक्ति राज्यपाल, राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है 156। राज्यपाल का कार्यकाल 157। राज्यपाल बनने के लिए योग्यता कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल के लिए शर्तें आर्टिकल 158 में, आर्टिकल 159 में राज्यपाल का शपथ जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता क्या क्या है ये होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ सरकारी पद पर ना हो। अनुच्छेद 158 राज्यपाल का शर्त जिस राज्य का निवासी होना उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है। मतलब जैसे बिहार, अगर बिहार के निवासी हैं तो बिहार का राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 159 राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिहार का वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2 राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल उस राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटी के कुलपतियों का हेड होता है। राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके आपातकाल लगा सकते हैं। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। राज्यपाल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के शपथ दिलवाता है। राज्यपाल ही बहुमत दल के नेता को सीएम का शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति होती है। फांसी के सज़ा को माफ़ नहीं करवा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति फांसी के सज़ा को भी माफ़ करवा सकते हैं। जब विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों अनुपस्थित रहेगा उस केस में राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है और अनुच्छेद 213 के तहत जारी करता है। विधानमंडल कानून निर्माण की संस्था, यहीं से कानून बनते हैं। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा आर्टिकल 170 में इसका वर्णन है। इसको कहते हैं, इसको भी निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, युवाओं का सदन कहते हैं। इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना है लेजिस्लेटिव एसिस। और इसको विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, बुजुर्गों का सदन कहते हैं। इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं संसद के भी 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। इस लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। विधानमंडल, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल अनुच्छेद 169 एवं 171 किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने के लिए नियमों पर चर्चा। विधानसभा से 2/3 मतलब 66% वोट से अधिनियम को पारित करके संसद में भेजना होता है। विधान परिषद के गठन की चर्चा। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान परिषद का विघटन नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्षों पर एक तिहाई सदस्यों को पदमुक्त किया जाता है। विधान परिषद के सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद में सदस्य
91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद न्यूनतम सदस्य 40 होंगे। अधिकतम सदस्य की संख्या विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 होगा। जैसे बिहार में 243 सीट है तो उसका 1/3 भाग विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति 1/3 विधानसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अस्थायी निकाय के द्वारा चुना जाता है, राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। स्टूडेंट, टीचर का देखिए चुनाव कैसे किया जाता है। 75 सीट हैं जिसमें 25 सीट विधानसभा के सदस्यों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 25 सीट अस्थायी निकायों के द्वारा चुना जाता है। 13 राज्यपाल के द्वारा, 6 स्टूडेंट, 6 टीचर के द्वारा। भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक है। बिहार में 75 विधान परिषद की सीटें हैं। विधानसभा भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है। विधानसभा का अस्थायी सदन होता है। प्रत्येक 5 वर्षों पर इसका विघटन होता है। इसका चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसमें जनता भाग लेते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, यस या नो? जी, होने वाला है 4 महीने बाद। वर्तमान में बिहार विधानसभा में 243 सीट है तथा विधानसभा का अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के एक अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा को बहुमत के नेता को सीएम बनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 भाग 9 में है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था नागौर जिला राजस्थान के जो 20 अक्टूबर 1969 में बना। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायतों को तृतीय शासन बनाया गया। ग्राम पंचायत, जिला, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायत राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1992 मिला और इसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और उसमें 29 विषय रखा गया। पंचायतों को यहाँ पे पॉलिटी खत्म होता है।